हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए वर्गमूल एंड घनमूल पाठ का पार्ट 3 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिए, उसे आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं उन सभी इम्पोर्टेंट सवालों की श्रृंखला को लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जो कि जिसमें सवाल पूछा है कि 920 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस सवाल को करने से पहले आपको क्या करना है, मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपको 1 से कम 50 तक क्या आना चाहिए, वर्ग मूल आपको आना चाहिए। तो ये सवाल आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो चलिए कैसे यहाँ पे, और दूसरा क्या है, 1 से 30 तक क्या आना चाहिए, घन और घनमूल। ये दोनों आपको तैयार कर लेना है, इससे आपको एग्जाम में सवाल लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 920 में क्या जोड़ें, तो हम मान लेते हैं x जोड़ेंगे और वर्ग क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग इसको इसमें जोड़ने को कह रहा है, तो जोड़ने के लिए इससे ज़्यादा ही आएगा। तो ज़्यादा कैसे, 30 का जो स्क्वायर होता है वो 900 होता है और 31 का जो स्क्वायर होता है वो 961 होता है। अब यहाँ पे 900 और 61 के बीच में हमको संख्या ये हमें मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 900 तो हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि ये 900 से ज़्यादा है। तो 961 में से अगर हम 920 जो संख्या दिया है उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 41। तो हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, अगर हम यहाँ पे x के जगह 41 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 961, यानी ये 31 का स्क्वायर बन जाएगा और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या भी हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 41 इस सवाल का सही आंसर है। नोट डाउन कीजिए और ये जो मैंने वर्क दिया इसको आप जरूर कीजिए, आपको सवाल में मदद बहुत मिलेगी। देखिए हमने कितने आसानी से इस सवाल को लगा दिया। स्क्वायर आता था तो, अगर नहीं आता तो पहले स्क्वायर निकालते तो बड़ा सब क्या होता, समय और टाइम जाता। चलिए अगला सवाल इसके बाद। चलिए गाइस, अब इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। अगर आपको इसका घनमूल पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में कि 15,625 जो है वो 25 का क्यूब रूट है, 25 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं पता है, जो नहीं याद किया है, वो इस सवाल को कैसे लगाएगा, चलिए उसको हम देखते हैं। तो क्या करेगा, इसका क्या करेगा, इसका फैक्टर करेगा। कैसे, तो 5 से, अगर पीछे की संख्या 5 हो तो हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 3 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 से, 5 6 30, 5 6 30 के 5, फिर 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 से, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 5 25 और 5 से एक बार में। तो यहाँ 3 3 का 2 पेयर बना, यानी 5 गुणे 5 बराबर 25। तो हमारा जो 25 है उस सवाल का, इस सवाल का राइट आंसर है। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला सवाल। चलो गाइस, अब इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि क्यूब में 4 12/125, ये एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। तो इसको किस प्रकार से लगाएंगे और इसका सही आंसर क्या है, चलिए इसको सबसे पहले क्या करें, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 और उसमें 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 512 और
डिनोमिनेटर में 125, इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो 512 जो है वो 8 का क्या होता है, क्यूब होता है, और 125 जो है वो 5 का क्यूब है। इसके ऊपर क्यूब लगा है, तो इस क्यूब से ये क्यूब हट गया, यानी 8/5, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6, यानी 1.6 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला सवाल। तो चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल एसएससी 2009 में पूछा गया है। सवाल है कि 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो अगर आपको स्क्वायर आता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 120 से ऊपर, तो 120 से ऊपर 121 पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि किसका है, 11 का स्क्वायर है। और 300 के बीच यानी 300 से कम, तो 300 से कम जो है वो 289 जो है वो किसका स्क्वायर है, 17 का। तो 11 से 17 कितनी संख्या हो गई, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या, 7 संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला सवाल। चलो गाइस अब इस सवाल को देखते हैं। और ये सवाल जो कि रेलवे में पूछा गया था कि √2 बराबर 1.412 हो तो इसका मान आपको बताना है दशमलव के 4 स्थान तक। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 और बटे में लिखा है 5 + √2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे माइनस के साथ करेंगे। तो 5 - √2, इससे क्या होगा, ये जो आएगा ये 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 23 और गुणे में 5 - √2, 25 में से 2 जाएगा 23, तो डिनोमिनेटर में 23 और ऊपर का जो 23 है 5 - √2, ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, इस 23 से 23 कट जाएगा, बचा कितना, 5 - √2। √2 का मान हमें प्राप्त है, तो कितना है, 5 - 1.4142। इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा चलिए देखते हैं। तो 5, 1, 2, 3, 4, 4 संख्या है, 1, 2, 3, 4 पॉइंट करके 4142, यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ गया 5, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 8 और यहाँ आ गया 5 .4 में से गया 3, यानी 3.5858, ये इसका आंसर हो गया। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला सवाल। चलो गाइस देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। एसएससी 2008 का सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम 2 - √3 अपॉन में 2 + √3 दिया है, तो हम ऊपर नीचे, यहाँ प्लस है तो माइनस से 2 - √3 अपॉन में 2 - √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद तो ऊपर जो हो जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बचेगा 2 - √3 ये बचेगा 2, ऐसे ही √3 का मान दिया हमको 1.732, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 7 गया
और 1 में से 1 गया 0, यानी ये हमारा आंसर आएगा 268 पॉइंट में। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला सवाल, आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो और 9, 12, 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी विभाजित हो जाए। ये सवाल एग्जाम में कई बार आता है और सभी एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। तो ये जो सवाल है वो इम्पॉर्टेंट है, आप ऐसा कह सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9, 12 और 32 का निकालेंगे एलसीएम। तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 32 को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके प्रकार फिर से अगर 3 से काटते हैं तो ये कट जाएगा, लेकिन 4 और 32 नहीं कटेगा। 4 से काटते हैं तो 4 से 4 एक बार में और 32 कटेगा 8 बार में। उसके बाद फिर से अगर 4 से काटते हैं तो ये कटेगा 2 बार में और ये दोनों तो कट ही गया। अब 2 से काटेंगे 1 बार में। अब यहाँ पे हम पेयर देखेंगे तो 3 का पेयर है, 3 का स्क्वायर है, गुणे 4 का स्क्वायर है, 2 है, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 एक ही है। तो 2 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। वो कह रहा था ना कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 576। 576 ही वह संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इन सभी से पूर्णता विभक्त हो जाएगी। तो नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल। चलो गाइस, अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रेलवे वाले एग्जाम में, और रेलवे का पेपर ग्रुप डी में भी ये सवाल आ सकता है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि है 6 बार 9 लिख देंगे तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। लेकिन वो कह रहा है जो पूर्ण वर्ग हो, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम भाग विधि से निकालेंगे वर्ग मूल। तो सबसे पहले 99 है तो 9 9 9 कितना होता है 81। यहाँ आ जाएगा 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, फिर से, और ये 9 9 हो गया 18। ये यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई होके लिखा जाए। तो पहली संख्या हमारी 9 हो गई। फिर से 9 से करेंगे, 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 9 1 9 9 और 8 17, यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये 9 9 18 और 18 1 19, 198। ये 8 यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ 1, 198, ये कैंसिल। फिर से 99 नीचे आ जाएगा। फिर से हम 9 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 9 81 की 1, 9 8 72, 8 80 के 0, 9 9 81 और 8, 81 और 8 हो गया 90 के 0, सॉरी 81 और 8 90 नहीं हो गया, 89 हो गया। अब 9 1 9 9 1 9 और 8 17, तो यहाँ पे आ गया 17। अब यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 18 में से 9 जाएगा 9 और यहाँ आ गया 1, ये कट गया, यानी 1998 ये अब नहीं कटेगा। और यहाँ कितनी बार 9 से 3 बार। तो अब हम क्या करेंगे, 999, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, इसमें से 1998 जो हमारा शेष बच रहा है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 8 9, यानी 1980 01 19, सॉरी यहाँ 19 नहीं है 9 है, 99 80 01 ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर है। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला सवाल। आइए गाइस देखते हैं ये अगला सवाल। √2/√3 का मान दशमलव के 3 स्थान तक, रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पे जो रूट लगा है इस रूट को हटाएंगे, तो हम यहाँ पे नीचे √3 है तो √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा √6। अब नीचे √3 है, ऊपर √6 है। √6 का जो मान होता है वो 2.449 होता है और नीचे है 3। अगर ये आपको जानना है कि ये कैसे है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसकी सेपरेट वीडियो आपको डाल दूंगा चैनल के माध्यम से। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सते 3 8 24, 24 कट गया 8 बार में, बचा यहाँ 3 1 9 3 और यहाँ 1 1 और 9 19 यानी 3 6 18। तो पॉइंट में 816 यानी ऑप्शन नंबर ए अप्रॉक्स वैल्यू है। ये थी इस वीडियो की का लास्ट सवाल। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में कराए गए सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी आगे निरंतर इसी प्रकार की वीडियो मैथ की और इंग्लिश की दोनों आप तक पहुंचती रहे। इससे आप घंटी के बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।